खबर है, एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट प्रशासन को ईमेल भेजकर धमकी मिली है। मेल में एयरपोर्ट को एक्सप्लोजिव से उड़ाने की बात कही है। मेल मिलने के बाद अलर्ट हुई है सुरक्षा एजेंसियां। सीआईएसएफ ने शुरू किया है एयरपोर्ट पर सर्च अभियान। एयरपोर्ट बिल्डिंग, एप्रेन एरिया, पार्किंग और विभिन्न हिस्सों में खोजबीन जारी है। फिलहाल अब तक नहीं मिल पाया किसी तरह का कोई विस्फोटक। और एक बार फिर मेल भेजकर धमकी दी गई है। जयपुर से खबर है, धमकी भरे मेल से दहशत। एयरपोर्ट के साथ एमओ में भी बम लगाने की धमकी। एयरपोर्ट प्रशासन को भेजे गए मेल में धमकी दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसके साथ ही सीएम ऑफिस का भी नाम लिखा गया है। लिखा है कि 1-2 घंटे बाद सीएम ऑफिस को भी उड़ा दिया जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस बारे में पुलिस को मेल की जानकारी दी है। और देखिएगा, मेल भेजकर एयरपोर्ट के साथ साथ सीएमओ अर्थात सीएम ऑफिस को भी धमकी दी है। और ऐसे में किस तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है। और बार बार मिलने वाले बम थ्रेट सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों भी लगातार ये सिलसिला चला। एयरपोर्ट को लेकर के, एसएमएस स्टेडियम को लेकर के, फिर उसके बाद कई स्कूलों, होटलों को इस तरह की धमकी दी गई। हालांकि मामले में फिर गिरफ्तारी भी हुई गुजरात से। और अब फिर एक बार मेल मिला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हैं। जिया, मेल आया, चौंका रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट का नाम है, सीएम ऑफिस का नाम है। क्या लिखा गया है मेल में और अब किस तरह से कार्रवाई शुरू की गई है? देखिए कि जयपुर एयरपोर्ट का जो ऑफिशियल जो मेल है, मेल के ऊपर एक मेल आता है जिसमें ये लिखा जाता है कि जयपुर एयरपोर्ट को 2-3 घंटों के अंदर उड़ा दिया जाएगा, बम प्लांट कर दिया गया है। क्योंकि इस बात को लेकर सतर्कता बरती जाती है। सीआईएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जब तक की जांच की जाती है। लेकिन फिलहाल अब तक जयपुर एयरपोर्ट पर किसी तरह का कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिल पाया। लेकिन इस मेल के अंदर सबसे अहम बात यह थी कि इसके अंदर सीएम ऑफिस उनका भी नाम जिक्र था। उसमें लिखा था राजस्थान सीएम ऑफिस को भी बम से उड़ाया जाएगा, 1-2 घंटे के अंदर पता लग जाएगा। क्योंकि जैसे ही सीआईएसएफ को यह पता चला तो सीआईएसएफ ने तत्काल राजस्थान जो पुलिस है, पुलिस को उसकी सूचना दी। और उसके बाद अब पुलिस, जयपुर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर हरकत के अंदर आ रही है। फिलहाल अब तक किसी तरह का कोई विस्फोटक नहीं मिल पाया है। सर्च ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है एयरपोर्ट के अंदर और बाहर का। किसी तरह का कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिल पाया। लेकिन इससे साफ हो गया है कि एक बार फिर से किसी शरारती तत्व ने इस तरह से धमकी भरा मेल भेजा है। और जिया, सवाल खड़ी करता है, क्योंकि अब सीएमओ में भी बम लगाने की धमकी। और ये चौंका रहा है, क्योंकि लगातार पहले भी धमकी मिलने का सिलसिला जारी था जिया। और ऐसे में क्या उससे इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए? गिरफ्तारी तो हुई थी जिया, लेकिन एक बार फिर आखिर साइबर टीमें क्या कह रही है इसे लेकर? क्योंकि आपने कहा कि सर्चिंग तो शुरू की गई है। डार्क वेबसाइट के जरिए मेल भेजे जाते हैं, जिनको ट्रेस करना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जयपुर की जो साइबर पुलिस है, इस पूरे मेल के बारे में पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। फिलहाल एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से जब एयरपोर्ट थाना है वहाँ पर मामला दर्ज करवाया जाएगा। फिर उसके बाद साइबर एक्सपर्ट की मदद से ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। आखिर मेल भेजना कौन था, कहाँ से भेजा गया, किस जरिए भेजा, किस वेबसाइट के जरिए भेजा गया। क्योंकि अलग अलग जो डाक वेबसाइटों के यूज करके ये मेल भेजा करते थे, ट्रांसलेट करते थे। एआई जो टूल्स होते हैं उनको काम में लेते थे। ऐसे में इनको पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर भी जयपुर पुलिस की जो साइबर एक्सपर्ट है उन्होंने दावा किया कि जल्द से जल्द मेल भेजने वाले का सुराग लगा लिया जाएगा। और उन्होंने जो धमकी दी है उसकी सजा उसकी जरूर मिलकर रहेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर अब तक ये मानिएगा कि 1 दर्जन से ज्यादा बार साल भर के अंदर धमकियां मिल चुकी हैं। इस तरह धमकी भरे मेल आ चुके हैं, कॉल आ चुके हैं, या फिर सोशल मीडिया के जरिए धमकी दे चुके हैं। तो ऐसे के अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत आ गई है। क्योंकि जिस तरह से मेल भेजकर लोगों को पैनिक कंडीशन में डालते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी को परेशान करते हैं, तो इससे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जिया, ऐसे में सर्चिंग के बाद सुरक्षा को किस तरह से कड़ा कर दिया गया है अब एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस में? देखिए, क्योंकि एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट के ऊपर जो सुरक्षा व्यवस्था है पहले ही चाक चौबंद है। सीआईएसएफ के हाथ के अंदर सुरक्षा व्यवस्था होती है। सीआईएसएफ लगातार मॉकड्रिल भी करता है और एक रूटीन जो जांच प्रक्रिया होती है 24 घंटे के अंदर, तो दिन में कई बार उसको करता है।
तो उस साइड की तरफ से करते करते जो सर्चिंग की जाती है और जो संदिग्ध चीज मिलती है तो तुरंत उसका एक्शन लिया जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था जो है मजबूत हाथों के अंदर है, वहाँ पे चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन किसी जब धमकी भरा मेल आया तो सीआईएसएफ ने उसको गंभीरता से लिया और एक बार फिर से पूरे एयरपोर्ट के ऊपर टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पे सर्च ऑपरेशन चलाया। ये सर्च ऑपरेशन के अंदर किसी तरह का कोई बम विस्फोटक नहीं मिल पाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।